और चलिए बात करते हैं चाइना की। ताइवान को लेकर जिनपिंग के इरादे बेहद खौफनाक नजर आ रहे हैं। ताइवान प्रेसिडेंट के अमेरिकी दौरे ने जिनपिंग को आंख बबूला कर दिया और यही वजह है कि चीन ने अब ताइवान की बड़े पैमाने पर घेराबंदी शुरू कर दी है। इधर ताइवान प्रेसिडेंट साई इन वैंग ने भी शेरनी की तरह दहाड़ लगाते हुए कह दिया कि वो गीदड़ भक्तियों के दबाव में नहीं आई। साथ ही ताइवान के ना झुकने की बात भी उन्होंने कही। ताइवान को अपनी किस ताकत के जरिए जिनपिंग घेराबंदी करने में जुटे हुए हैं, इसे लेकर हम अपने डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड कैप्टन यूके देवनाथ के साथ चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर दरअसल ताइवान को घेरने की चीन की बड़ी तैयारी को लेकर, जहां चीन की तैयारी के लिए ये बड़ी खबर जिसमें हम आपको बताएं कि चीन ने किस तरीके से वॉर ड्रिल किया है। ये ताइवान को घेरने के लिए वॉर ड्रिल किया गया। चीन के वॉर ड्रिल का लेटेस्ट वीडियो सामने आ चुका है, जहां ताइवान को घेर कर चीन का युद्धाभ्यास, बड़ी तादाद में वॉरशिप जेट समंदर में उतार दिए हैं। ताइवान को चारों तरफ से घेर कर युद्धाभ्यास की कोशिश है। साई इंग के अमेरिका दौरे से चीन भड़का हुआ है, लगातार गीदड़ भपकियां दे रहा है। और ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, ये सबसे ताजा तस्वीर उस वॉर ड्रिल की जो कि ताइवान के इर्द गिर्द की जा रही। साउथ चाइना सी, ब्लैक सी, इन तमाम इलाकों में चाइना किस तरह से घुसपैठ की कोशिश करता रहा है, दूसरे देशों की संप्रभुता से खिलवाड़ करता रहा है, ये किसी से छिपा नहीं। और अब ताइवान को चारों तरफ से घेरने के लिए ये एक बड़ी कोशिश चीन की ओर से की जा रही है। देखिए, इसे वॉर ड्रिल का नाम दिया जा रहा है, लेकिन इस वॉर ड्रिल से एक मैसेज देने की कोशिश है। मैसेज ये कि अमेरिका को लेकर जो ताइवान को गीदड़ भपकियां चाइना दे रहा था, अगर ताइवान उस पर नहीं टिका है तो फिर इस तरह की तमाम चीजों से उसे दो चार होना पड़ेगा, यानी कि ताइवान को दो चार होना पड़ेगा। फिलहाल ताइवान के आसपास तमाम इलाकों में अपने अत्याधुनिक सैन्य साजो सामानों को चाइना उतार चुका है और उसे वॉर ड्रिल का वो नाम दे रहा है। बड़ी तादाद में वॉरशिप जेट समंदर में उतार दिए गए हैं चाइना की ओर से, और चारों तरफ घेर कर यह बताने की कोशिश कर रहा है कि देखिए हम आपको कैसे घेर सकते हैं और युद्ध में धकेल सकते हैं। हालांकि ताइवान का इस पर साफ कहना है कि वो चाइना से किसी भी तरीके से दबेगा नहीं, डरेगा नहीं। तो ताइवान पर तलवार, चीन करेगा प्रहार, ये क्यों कहा जा रहा है, इसके पीछे की तमाम टेक्निकल चीजों को आप समझने की कोशिश करिए। बिग बॉल पर हम आपको बताते हैं। दरअसल साई इंग के यूएस दौरे से भड़के हुए चीन का यह बड़ा फैसला है कि वो ताइवान के आसपास के इलाकों में अपना युद्धाभ्यास करेगा। इसके अलावा अगली साइड में आपको बताते हैं कि क्या करने जा रहा है चाइना, क्योंकि चाइना पीएलए का ताइवान स्ट्रेट के पास एक बड़ा युद्धाभ्यास कर रहा है। 13 एयरक्राफ्ट और 3 युद्धपोत ताइवान के पास पहुंच चुके हैं, उसकी सीमाओं के आसपास है। वॉर ड्रिल के जरिए पीएलए की युद्ध की तैयारियां तेज हो गई हैं। ये वॉर ड्रिल का नाम दिया जा रहा है, लेकिन ये धमकी है, सीधे तौर पर मैसेज है कि आप माने नहीं है तो आपको युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ेगा। पीएलए के युद्धाभ्यास का नाम यूनाइटेड शार्प सोर्ड रखा गया है। यूनाइटेड शार्प सोर्ड का मतलब होता है संयुक्त तेज तलवार। हो सकता है कोई दूसरे देश भी चाइना के साथ मौजूद हो, लेकिन यह संयुक्त तेज तलवार नाम दिया गया इस पूरा ऑपरेशन को। ताइवान के पास वॉर ड्रिल 8 से 10 अप्रैल तक चलती रहेगी, यह चाइना ने अपनी ओर से क्लियर कर दिया है। लेकिन यह 2 दिन की वॉर ड्रिल हो सकता है कितनी रातें ताइवान के लोगों को जगाएं, क्योंकि ताइवान की ओर से साई इंग वेन ने जाकर मुलाकात तो कर ली अमेरिका में, अमेरिका का दौरा वो पूरा कर चुकी है, और अब चीन अपनी गीदड़ भपकियों को जमीनी स्तर पर लागू करने में जुटा हुआ है। अब आप यह समझिए जल्दी से कि चीन गुस्से में क्यों है। दरअसल ताइवान और अमेरिका की दोस्ती चाइना को चुभती है, यह हम आपको पहले भी बताते हैं और बिग बॉल पर आपको बताने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है। दरअसल ये ताइवान और चाइना जो कि बहुत करीबी हैं, और चाइना ये कहता है कि ताइवान तो हमारा हिस्सा है। जब वो ताइवान अमेरिका के साथ दोस्ती करता है तो ये दोस्ती चाइना को चुभती है। अगली स्लाइड में बात करेंगे क्या चीन के गुस्से की वजह है। ताइवान के राजनयिक संबंध का चीन विरोधी है, वो कहता है कि ताइवान तो हमारा हिस्सा, तो वो अलग से राजनयिक संबंध क्यों स्थापित कर रहा है। ताइवान की स्वतंत्रता चीन को स्वीकार्य नहीं है, उसकी संप्रभुता स्वीकार नहीं है चाइना को। चीन ताइवान को अपना हिस्सा बताते आए, जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया, और इसी वजह से चाइना गुस्से में है ताइवान को लेकर। ताइवान के अलगाव को चीन संप्रभुता के खिलाफ बताता रहा है, और यही वजह है कि चीन गुस्से में है, और गुस्से में वो तमाम उन चीजों को एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा है जिसके एग्जीक्यूशन से ताइवान को डराया जा सके या युद्ध में धकेला जा सके। फिलहाल 2 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। चीन को गुस्सा क्यों आ रहा है ताइवान के अमेरिका से नजदीकियां बढ़ने पर, एक तो वो आप समझ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उस वॉर ड्रिल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां समुद्र में युद्धपोत उतार दिए गए, तो जमीन पर जो ताइवान की सीमा लगती है उन इलाकों में तमाम अत्याधुनिक सैन्य साजो सामान को चाइना उतार चुका है। हमारे साथ कैप्टन
ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर जुड़े हुए बतौर डिफेंस एक्सपर्ट और मेजर जनरल रिटायर्ड एके सिवाज सर हमारे साथ जुड़े हुए बतौर डिफेंस एक्सपर्ट। आप दोनों का स्वागत करते हुए यूके देवनाथ सर, मैं शुरुआत आप ही से करता हूं। ये चाइना के गुस्से की वजह हमने बता दी, वो क्या कर रहा है ताइवान को लेकर, ये हमने अपने दर्शकों को बताया कि वो 2 दिन का युद्धाभ्यास कर रहा है और ये पूरे ताइवान को चौतरफा घेर कर युद्धाभ्यास किया जा रहा है। मैसेज क्या है सर, क्या समझाएंगे दर्शकों को? अनुराग, मैसेज इसमें ताइवान के अलावा दुनिया और खासतौर से अमेरिका के लिए है। चीन जो है वो अमेरिका को दिखाना चाहता है कि अब ताइवान स्ट्रेट पर और ईस्ट चाइना सी में, साउथ चाइना सी में चीन का दबदबा है। चीन जो है वो अमेरिका को दिखाना चाहता है कि अमेरिका अब ज्यादा दिनों तक या ज्यादा देर तक ताइवान को नहीं बचा पाएगा। चीन का अपना जो उद्देश्य है बहुत क्लियर है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी फौजों को बोल दिया है कि 2027 तक वो ताइवान पर हमला करने के लिए तैयार रहें। जब अभी पिछले साल पोलिट ब्यूरो की मीटिंग हुई थी तो चीन के राष्ट्रपति ने पूरे देश को संबोधित करते हुए बताया था कि 2039 तक, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के 100 साल के अंदर अंदर वो ताइवान को चीन का एक अभिन्न हिस्सा बना के रहेंगे किसी भी तरह से। यानी वो हिंट दे रहे हैं कि शस्त्र और बल का प्रयोग करके वो ताइवान को एकीकृत करने के लिए तैयार हैं। अमेरिका भी जानता है कि एक दिन ऐसा आने वाला है जब ताइवान को लेकर ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी में अमेरिका की भिड़ंत होने वाली है। इसलिए अमेरिका ने भी बहुत तैयारी कर ली है। पहले भी ये पता था सबको। जापान के ओकिनावा में अमेरिका ने अपने फौजों को और नेवी को और एयरफोर्स को तैयार रखा है। साउथ चाइना के बुसान में अमेरिका ने बहुत बड़ी छावनी बनाई हुई है जहां पर जरूरत पड़ने पर बुसान से वो ताइवान की तरफ अपनी फौजों को कूच कर सकता है। प्रशांत महासागर के बीच में गुआम में तो उसके 7th फ्लीट का इतना बड़ा बेड़ा है। बिल्कुल सर। एक और चीज, अब हाल ही में फिलीपींस में भी अमेरिका ने 4 बेसेस ले लिए और उन देशों को लेकर जैसे चाइना की कोई ना कोई अदावत है, अमेरिका उनके साथ खड़ा। एक मैसेज चाइना को बहुत क्लियर देने की कोशिश कर रहा है। एके सिवाज सर, अगर मैं आपसे समझने की कोशिश करूं कि अब तक साई इन वेन जब मुलाकात कर रही थी तब तक कई सारी गीदड़ भपकियां थी, जाने से पहले कई गीदड़ भपकियां दे दी गई। जब ताइवान नहीं माना और ताइवान ने खुले शब्दों में कह दिया कि हम चीन से दबने वाले या डरने वाले नहीं, तो क्या अपनी गीदड़ भपकियों को एग्जीक्यूट करने का यह तरीका है बॉर्डर? हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई है अनुराग, ये एक गिदड़ भक्ति है और ये स्टार्ट हुई थी जब नैन्सी पेलोसी आए थे, जो स्पीकर ऑफ हाउस, जो पिछले साल आए थे। अभी जो है सिंग इंग वैन जो कि प्रेसिडेंट है ताइवान के, वो मिले हैं केविन मैकार्थी, अभी वाले जो हाउस के स्पीकर हैं। सच्चाई ये है कि चीन को ये पता होना चाहिए कि यूं तो एम्बिगिटी है कि अमेरिका इसको वन चाइना पॉलिसी मानता है, मगर अमेरिका ने ये साफ सुथरे शब्दों में बोल दिया है अगर चीन इसको जबरदस्ती हड़पने की कोशिश करेगा ताइवान, तो वो अमेरिका उसके साथ खड़ा है। ये हमें समझना चाहिए। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप यूएसएस निम्तिज और यूएसएस रोनाल्ड रीगन हरदम जो है साउथ चाइना सी में है, और ताइवान जो है वो यूक्रेन नहीं है, एक बहुत ही फॉर्मिडेबल डिफेंस है। उसके पास तो सबसे अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम जो थर्ड विद पेट्रोइड मिसाइल F-22 F-35 जो कि साउथ कोरिया और जापान में लगे हुए हैं। तो यह सच्चाई है कि चीन, मुझे नहीं लगता आने वाले समय में जबरदस्ती कभी ताइवान को ले पाएगा, क्योंकि अगर चीन ताइवान को लेने की कोशिश करेगा तो उसकी झड़प होगी अमेरिका से। और क्या चीन प्रिपेयर्ड है? क्योंकि चीन चाहता है उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो। इकोनॉमी आज की तारीख में अनुराग, बिल्कुल सर, तो आपने इसे बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि ये गीदड़ भपकी है और चाइना इसे कहां तक ले जा सकता है, इस पर भी बातचीत करें। और आपको बता दें, चीन की गीदड़ भपकी पर साई इंग वेन ने भी जवाब दिया है। धमकियों के दबाव में नहीं आएंगे, साई इंग ये बात कह रहे हैं। दुनिया को दिखाया ताइवान झुकेगा नहीं, ये ताइवान की प्रेसिडेंट की ओर से कहा जा रहा है। दबाव में दुनिया से संवाद बंद नहीं होगा कि अब चाइना दबाए कि अमेरिका से बात मत करो, यहां से बात मत करो, तो ये होगा नहीं। ये सीधे तौर पर मैसेज दिया है साई इंग वेन ने, जो कि ताइवान की राष्ट्रपति हैं, अभी अमेरिका के दौरे से वापस लौटी हैं, और चीन की गीदड़ भपकियों पर खुलकर उन्होंने ये साफ कर दिया है कि अब किसी भी तरीके के दबाव में ताइवान आने वाला नहीं है। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ एके सिवाज सर हैं और यूके देवनाथ सर हैं। मैं उनके पास जाऊं, लेकिन उससे पहले सुना देते हैं कि क्या कहा गया। 我们让国际社会看到，在面临压力与威胁的时候，台湾会更团结，绝对不会因为受到打压而屈服，更不会因为受到阻碍而停止跟世界交流。साई इंग वेन कह रही हैं कि हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, चाइना के दबाव में कम से कम नहीं आएंगे।
यूके देवनाथ सर, ये जो ताइवान बात कह रहा है, क्या इस बयान का मतलब ये माने कि वो खुद पूरी तरह से मूड में आ चुका है कि चीन से या तो आर पार की लड़ाई हो ही जाए, या फिर वो इस बात को अच्छे तरीके से समझता है कि अगर ताइवान के साथ अमेरिका खड़ा है तो चाइना सीधे तौर पर टक्कर नहीं लेगा? क्या लगता है आपको, इस तरह के बयान के पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए अनुराग, वो राष्ट्रपति हैं साई इंग-वेन। अब अपने देश की जो जनता है, खासतौर से युवा वर्ग, उनको बताना चाहती है कि ताइवान जो है वो चीन से आज़ाद है और भविष्य में भी चीन से आज़ाद रहेगा। हाँ, उन्होंने अपनी फौजों को भी तैयार रहने का हुक्म दे दिया है। ताइवान की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स बहुत ही मजबूत है, बहुत एफिशिएंट है, प्रोफेशनल है, लेकिन वो चीन की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से 1/10 हैं। तो अगर सच्ची में युद्ध हुआ तो मेरे ख्याल से एज ए मिलिट्री एनालिस्ट, ताइवान इस युद्ध में चीन के सामने, अगर अमेरिका मदद के लिए उस वक्त नहीं आया, तो शायद ताइवान चीन के सामने 2-3 दिन से ज्यादा खड़ा नहीं पाएगा। यहाँ टिकने की बात नहीं है, बात यह है कि क्या तीसरे दिन तक लेटेस्ट अमेरिका इस युद्ध में कूद जाएगा। चीन को भी मालूम है कि शायद अमेरिका सीधा युद्ध में नहीं कूदेगा और ताइवान को बचाने के लिए वो वही करेगा अमेरिका जो कि उसने यूक्रेन के साथ किया है, यानी ताइवान को ज्यादा से ज्यादा अस्त्र शस्त्र मुहैया कराएगा, गोला बारूद देता रहेगा। अब चीन के सामने एक बड़ी विडंबना है। अनुराग, युद्ध में क्या होता है कि लड़ाई तो हो रही है, साथ में फाइनेंशियल सैंक्शन अमेरिका लगा देता है। चीन जो है अभी दुनिया में करोड़ों अरबों बिलियन का बिजनेस कर रहा है। अगर अमेरिका ने ताइवान के सपोर्ट में चीन के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए तो ठीक है सर, इकोनॉमी ये बहुत बड़ा पहलू है, बहुत बड़ा पहलू है। इसकी वजह से चाइना को दबाया जा सकता है। मैं एक सिवा सर यही सवाल आपके पास भी लेकर आता हूं कि क्या वो आर्थिक दबाव के चलते चाइना को इस तरह के मैसेज सीधे तौर पर साई इंग-वेन दे पा रही हैं क्या कि अमेरिका खड़ा है, वो सैंक्शन लगा सकता है, इसीलिए चाइना कुछ नहीं करेगा, और इस तरीके से सीधे तौर पर एक मैसेज दे दिया गया ताइवान के प्रेसिडेंट की ओर से? हाँ अनुराग, दो बातें देखो, एक तो सच्चाई यह है कि अमेरिका अगर स्ट्रेटेजिक एम्बिग्युइटी का मुजाहरा करता है तो यह भी साफ सुथरा है कि वो ताइवान को नहीं लूज कर सकता। ताइवान एक इंडिपेंडेंट सेल्फ गवर्निंग आइलैंड है, एक डेमोक्रेटिक नेशन है। तो ऐसे में अगर जो अमेरिका ताइवान की मदद के लिए नहीं आया तो आगे जापान और साउथ कोरिया भी पूरा कॉन्फिडेंस लूज कर जाएंगे अमेरिका पे, जो इंडो पैसिफिक में दबदबा है। देखो आज अमेरिका जो मिडिल ईस्ट से निकल के इंडो पैसिफिक की तरफ जा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि सारा का सारा वेट वहां है, 70 से 80% ट्रेड वहां जाता है। तो ऐसे में अमेरिका कभी भी ताइवान को नहीं छोड़ सकता। अमेरिका खुल के आएगा ताइवान के साथ, ये चीन भी जानता है। चीन जो एक बड़ा चालाक देश है, चीन को अगर आप देखें ये रशिया यूक्रेन वॉर में वो खुल के रूस के साथ नहीं आया, उसकी वजह है इकोनॉमिक, क्योंकि उसका जो $3 ट्रिलियन का जो ट्रेड है यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के साथ, उसकी 188 कंपनियां काम कर रही हैं, उसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लग जाएंगे यूरोपियन यूनियन से और अमेरिका से। वो ऐसा रिस्क नहीं ले सकता। तो यहां पर भी वो सच्चाई ये है, अगर वो खुल के अटैक करेगा ताइवान पे तो अमेरिका खुल के आएगा। ये यूक्रेन और रूस की लड़ाई में एक चीज आपने देखो, यूक्रेन जो था वो 12वीं नंबर है उसकी मिलिट्री पावर, जबकि रूस था नंबर 2 था, 7 गुना उसकी मिलिट्री पावर थी। मगर 1 साल हो गया, रूस के घुटने टिकवा दिए यूक्रेन ने, मगर यूक्रेन ने हाथ नहीं खड़े करे। तो ये सच्चाई है, ताइवान एक बहुत इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए। अमेरिका की नेवी की क्वालिटी बहुत बेटर है चीन से अभी भी। अगर चीन और से आएगा तो बहुत नुकसान। चाइना के लिए सीधे तौर पर ताइवान से टक्कर लेना इस वक्त एक बड़ी चुनौती नजर आता है। मैं एक बार फिर से आप दोनों का रुख करूं, एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। नेवल बेस को लेकर चीन के मंसूबों को बड़ा झटका लगा है। अफ्रीका में पैर पसारने की चाल फेल हो गई है चाइना की। 2 अफ्रीकी देशों ने चीन को जगह नहीं दी है, नेवल बेस बनाने के लिए जगह नहीं दी। इक्वेटोरियल गिनी और तंजानिया, इन दोनों देशों ने इनकार कर दिया है कि यहां पर चाइना के लिए जगह नहीं। हालांकि बहुत सीधा मना नहीं किया, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि घुमा फिराकर मना जरूर कर दिया गया चाइना की। हालांकि इसको लेकर कहा यह भी जा रहा है कि कुछ देश हैं अफ्रीका में जहां पर चाइना ने अपना नेवल बेस बनाया है, लेकिन 2 जगहों को लेकर जो चाइना अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहा था, उस पर चाइना को बड़ा झटका लगा है। अब आपको याद होगा, रूस के साथ मिलकर अफ्रीकी देशों के साथ चाइना ने अभी वॉर ड्रिल की थी, और उस वॉर ड्रिल से एक मैसेज देने की कोशिश की थी कि सुख दुख के साथी बनने जा रहे रशिया, अफ्रीका और चाइना। लेकिन यहां पर एक बड़ा झटका लगा है चाइना को, और चाइना जिन देशों को साथ मिलकर
अमेरिका से लोहा लेने की सोचता है, क्या वाकई में वो देश उसका वक्त पड़ने पर साथ देंगे, ये सवाल भी बड़ा है। इधर अफ्रीका में चीन को जो बड़ा झटका लगा उसको समझने की कोशिश की। अफ्रीका में चीन का नया नेवी बेस बनाने का मंसूबा था चाइना का, जो कि फेल हो चुका है। बाटा और बागमोयो ये दो ऐसे इलाके जो स्ट्रेटेजिक तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यहां पर नेवल बेस चाइना बनाना चाहता था। इक्वेटोरियल गिनी और तंजानिया ने जगह नहीं दी। दोनों देशों ने चीन को जगह देने के लिए हामी नहीं भरी। चीन की अटलांटिक और हिंद महासागर पर नजर है। हिंद महासागर में सिर्फ जिबूती एक ऐसा देश है जहां पर चाइना का नेवी बेस है, और बाकी जो दो जगहों पर वो अपने आप को स्थापित करना चाहता था, वहां पर उसे बड़ा झटका लगा है। अगर यूके देवनाथ सर आप इधर थोड़ा सा आज आप आए और मैं उस मैप के जरिए समझाने की अपने दर्शकों को कोशिश करूं कि कहां पर चाइना जो था वो हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहा था। देखिए ये मैप है, और सर चीन का मंसूबा था कि ये तंजानिया जो कि ये हिंद महासागर का हिस्सा है, यहां पर अपना एक नेवल बेस बना ले, और ये जो दूसरा इलाका है अटलांटिक महासागर का, जहां पर बाटा पोर्ट पर वो अपना नेवल बेस बनाना चाह रहा था। इन दोनों देश ने इनकार कर दिया। जिबूती में उसका नेवल बेस है। सर कैसे देखते हैं स्ट्रेटेजिक तौर पर कितना बड़ा झटका चाइना के लिए? चाइना के लिए ये एक झटका जरूर है। चाइना क्या कोशिश कर रहा है अनुराग कि अगले कुछ दशकों में पूरे हिंद महासागर पे वो अपना प्रभुत्व बना लगे, यानी दक्षिण अफ्रीका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक चाइनीज की नेवी का दबदबा हो जाए। इसलिए वो क्या कर रहा है, ना सिर्फ जिबूती में वरन उसने बे ऑफ बंगाल में कोको आइलैंड में अपना बेस बनाना शुरू कर दिया है। यहां पर पाकिस्तान, अरेबियन सी में पाकिस्तान के पास ग्वादर में अब चाइना ने अपना प्रभुत्व बनाना शुरू किया। और एक और खास बात क्या हो रही है कि चीन की जो नेवी है वो यहां गश्त बढ़ा रही है, पेट्रोलिंग बढ़ा रही है। किसी भी वक्त हिंद महासागर में चीन की नेवी के कम से कम 5, 6, 7 युद्धपोत और 1 या 2 सबमरीन घूमते रहते हैं। उनका क्या इरादा है? उनका इरादा यह है कि पर्शियन गल्फ, अरब कंट्रीज से जो तेल आता है उस तेल को अपने सेफ कंट्रोल में रखना। चीन को मालूम है कि अगर युद्ध हुआ कहीं पे दुनिया में, समझिए ताइवान में युद्ध हुआ, तो सबसे पहले अमेरिका ने क्या करना है, अरब देशों से, पर्शियन गल्फ से जो तेल जा रहा है चीन की तरफ, उसको अमेरिका ने काट देना है। इसलिए चीन कोशिश कर रहा है कि अगर अमेरिकन नेवी ने चीन के शिपिंग को, चीन की जो मर्चेंट शिपिंग है उसको अगर इंटरसेप्ट करने की कोशिश की हिंद महासागर में, तो चीन की जो नेवी है वो अमेरिका की नेवी को रोक सके। हाँ, भारत को इससे सबक लेने की जरूरत है। भारत को भी अब तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी ऐसा समय आने वाला है जब भारत की नेवी और शायद चीन की नेवी हिंद महासागर में आमने सामने आ जाए। में समझूं और एक लाइन में समझूं कि अगर हिंद महासागर के इस हिस्से में अगर चाइना पोर्ट बना देता, और ये भारत का हिस्सा है जो ठीक आपके पीछे है, और वहां पर चाइना का हिस्सा लगता है जो ब्लैक सी वाला हिस्सा है, अगर आप मुझे समझाएं कि यहां पर पोर्ट बना लेता तो स्ट्रेटेजिकली चाइना की कितनी बड़ी जीत होती? बहुत बड़ी जीत होती, क्योंकि देखिए चाइना से जब वो शिप चलते हैं उनको रेस्ट एंड रिक्यूपरेशन की जरूरत पड़ती है। उनके जो क्रू हैं उनको कोस्ट में जाकर मेडिकल ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, शिप के रिपेयर्स ड्यू हो जाते हैं, और तो और तेल, पानी, इंजन, डीजल लेना पड़ता है, जो कि चाइना ने कोशिश की थी कि वो यहां से लेगा। क्या होता है युद्ध के दौरान, जैसे शिप है उसके इंजन में, गियर बॉक्स में, मिसाइल सिस्टम्स में कुछ अगर कमी आ जाए तो उसमें पेट्रोल डीजल भरना पड़े, तो वो इस बेस को इस्तेमाल, अब उसको ये सहूलियत नहीं मिलेगी। बिल्कुल सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई। मैं एक से बात सर का रुख करूं। सर मुझे आप ये समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये अफ्रीका, रशिया और चाइना, ये तीन मिलकर एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे अमेरिका को कि देखिए साहब, सिर्फ आप ही कुछ बंच ऑफ देशों के साथ मैदान में नहीं उतर सकते, हमारे भी कुछ समर्थित देश हो सकते हैं। लेकिन अफ्रीका ने जिस तरीके से कन्नी काटी है, ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ी हार है, एक बहुत बड़ा झटका है स्ट्रेटेजिक तौर पर। हाँ बिल्कुल, देखो अनुराग, इसमें 2-3 बातें हैं। ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं अमेरिका का दबदबा मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया में भी कम हुआ है। जिस प्रकार से अब चीन और रूस वहां पर आ रहे हैं, इसी प्रकार अफ्रीका के अंदर जो यूरोप का दबदबा था, ये अफ्रीकन कंट्री ज्यादातर ये एक प्रकार से गुलाम थी यूरोप की कुछ कंट्रियों की। वहां से अब वो निकल गई, उनके एंटी यूरोप सेंटीमेंट है, उसका फायदा उठाया है चीन ने। अपना बेल्ट रोड इनिशिएटिव से काफी वहां पर पैसा लगाया है, मगर अब इन देशों को समझ आ गई है कि ये चीन की एक साजिश है और आपको डेप्थ ट्रैप में डाला जा रहा है। तो इसी प्रकार से इक्वाडोर और तंजानिया जो देश हैं, उन्होंने अभी अपनी जो पोर्ट बनाने के लिए मना कर दिया है। उनको लगता है चीन है वो आपको डेप्थ ट्रैप में डाल रहा है, और ये सच्चाई है। चीन जो है आने वाले 15-20 साल के अंदर पूरा इंडो पैसिफिक के अंदर अपनी बेसिस बनाना चाहता है।
अगर आप भारत के आगे देखें जाए, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो बहुत जरूरी है कि उसने हमको घेरने की कोशिश की है। उसने जो म्यांमार के अंदर कुआ कप्पू पोर्ट और कोको आइलैंड, उसके बाद जो बांग्लादेश के अंदर चिटागोंग और श्रीलंका में हमनटोटा, मालदीव का एक आइलैंड लिया हुआ है, और ईस्ट अफ्रीका में जबूती और पाकिस्तान में ग्वादा। तो भारत को भी घेरने की कोशिश कर रहा है। और ये सच्चाई है कि अभी जो चीन का फोकस है वो पूरा इंडो पैसिफिक में है। मगर चीन को एक चीज बड़ी भाली बाती है कि इंडो पैसिफिक से 50 से 60% जो ट्रेड यहीं से जाता है और मलक्का स्टेट से, और उसको ये भी पता है कि भारत की नेवी के अंदर ये काबिलियत और क्षमता है कि मलक्का स्टेट को ब्लॉक कर सकती है, और चीन के पास 40 दिन से ज्यादा ऑयल नहीं है। तो इसको काउंटर करने के लिए इसने 2 आर्म बढ़ाई हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि वेस्ट में है, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि ईस्ट में है, क्योंकि अपना ऑयल वहां से ले जा पाए अगर मलक्का स्टेट ब्लॉक हो जाता है या मलक्का स्टेट। मैं एक चीज और आपसे समझता हूं कि ये जो अभी ये 2 देशों ने जो इनकार किया है, चाइना को मना कर दिया कि नहीं साहब आप यहां पर वो मत बनाइए, बेस मत बनाइए नेवल, तो क्या ये अभी मौजूदा समय में चाइना को कमजोर करेगा क्या? क्योंकि इन बेसिस के जरिए उसकी कोशिश ये भी थी कि वो अमेरिका तक भी अपनी पहुंच को बढ़ाए। बिल्कुल अनुराग, सच्चाई यह है कि चीन का जो एम है आने वाले समय में एक प्रकार से सुपर पावर बनना, अमेरिका को डायरेक्ट चैलेंज करना। और अगर आप सुपर पावर बनना चाहते हो तो आपका पूरा दबदबा पूरे वर्ल्ड में होना चाहिए, और आपके जो पोर्ट्स हैं वो होने चाहिए अफ्रीका के अंदर, इंडो पैसिफिक में, अटलांटिक में। इसलिए सेटबैक है पर कोई खास नहीं है, वो कहीं ना कहीं चीन और किसी देश को पकड़ेगा। मगर अफ्रीका के देशों को एक चीज समझ आ गई है कि चीन जो है वो आपको डेप्थ ट्रैप में डाल रहा है। जहां पर भी चीन गया है वो देश जो है डेप्थ ट्रैप में आ गए। वो उनका एग्जाम्पल आपके पास पाकिस्तान भी है, श्रीलंका भी है, किसी हद तक बांग्लादेश भी था, मलेशिया भी था। तो मुझे लगता चाइना है की तो सोचिए सर कि जिन देशों में वो आर्थिक तौर पर अपनी मदद देकर उन्हें अपने कब्जे में कर सकता है या अपने दबाव में झुका सकता है, उन देशों में वो पैठ बनाने की कोशिश करता है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट भी उन्हीं में से एक शुमार था। हालांकि एक झटका दिया गया चाइना को, ये कितना बड़ा आगे साबित होगा इसके लिए इंतजार करना होगा। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, यूके देवनाथ सर और एके सिवाच सर, और पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए, तमाम चीजों को बेहतर तरीके से समझाने के लिए। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, लेकिन टाइम्स नाउ भारत पर खबरें लगातार जारी।